प्यारे दर्शकों नमस्कार। प्यारे दर्शकों, माँ सरस्वती को हम ज्ञान और विद्या की देवी मानते हैं, लेकिन माँ सरस्वती को अधिक सुंदर होने के कारण करना पड़ा था अपने ही पिता ब्रह्मा जी के साथ विवाह, और रहना पड़ा था लगातार 100 वर्षों तक जंगलों में, और बनना पड़ा था माँ सरस्वती को अपने ही पिता ब्रह्मा जी की पत्नी। पर क्यों, ऐसा क्यों? देखो मेरे हिंदू भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल से निवेदन करता हूँ कि मेरा मकसद आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए वीडियो में गलत सलत कमेंट करने से पहले एक बार प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि गलत को छुपाने से वो सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाता, गलत गलत ही रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो कई ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल जाएगी जिस पर आम लोग विश्वास नहीं करेंगे। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती है तो कुछ घटनाएं नज़रअंदाज कर दी जाती है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपने ही बेटी सरस्वती के साथ विवाह करने की। देखो दर्शकों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि त्रिदेवों के हाथ में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा जी के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु जी के पास सृष्टि के संरक्षण का दायित्व है। वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव जी के पास सृष्टि का विनाश का दायित्व है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा जी का अपने बेटी सरस्वती के साथ विवाह करने का वर्णन हमें मिलता है सरस्वती पुराण में। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपनी वीर्य से माँ सरस्वती को जन्म दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि माँ सरस्वती की कोई माँ नहीं थी, केवल पिता ब्रह्मा थे। माँ सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या और ज्ञान की ये देवी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं इनके पिता ब्रह्मा जी भी माँ सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए, और ब्रह्मा जी खुद माँ सरस्वती के पिता होने के बावजूद भी माँ सरस्वती को अपने पत्नी बनाने का विचार करने लगे। माँ सरस्वती ने अपने पिता ब्रह्मा जी का ये विचार भांप लिया कि मेरे पिता मुझे अपने पत्नी बनाएंगे तथा मेरे साथ। तब माँ सरस्वती ने अपने पिता ब्रह्मा जी से बचने के लिए चारों दिशाओं में सीपने का प्रयत्न किया, लेकिन माँ सरस्वती का हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर माँ सरस्वती को करना पड़ा अपने ही पिता ब्रह्मा जी के साथ विवाह। विवाह के बाद माँ सरस्वती और
ब्रह्मा जी लगातार 100 सालों तक जंगल में रहे, जिससे इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। नाम था स्वयंभू मनु। ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू मनु ही इस धरती का पहला इंसान था, लेकिन ये सिर्फ कहा जाता है, 100% माना नहीं जाता है। तो प्यारे दर्शकों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मा जी ने क्यों किया था अपने ही बेटी सरस्वती के साथ विवाह, क्यों किया था। अब तो आपको पता चल गया होगा। अपने ही बेटी के साथ विवाह करने की वजह से आज से लोग ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। इसके अलावा ब्रह्मा जी का दूसरा कोई मंदिर नहीं है। अब मेरा सवाल है हिंदू भाई लोगों से, हिंदू भाई लोगों आप ही बताओ, अब ब्रह्मा जी का दूसरा कोई मंदिर क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी को लोग क्यों नहीं पूजते हैं? भगवान राम जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, भगवान हनुमान जी का एक छोटे से गांव में छोटे से लेकर बड़े बड़े मंदिर है। भगवान राम जी और हनुमान जी, शिव जी, इनके मंदिर हैं तो हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है तो नहीं है। भगवान राम जी, भगवान हनुमान जी, शिव जी को लोग पूजते हैं तो पूजते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं पूजते हैं तो नहीं पूजते हैं। तो बस मेरा मकसद यही था कि ब्रह्मा जी को लोग क्यों नहीं पूजते हैं। मेरे हिंदू भाई लोगों, जाते जाते वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते जाना। जय बजरंगबली, जय श्री राम।